नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को जो एडवांस सैलरी देने की घोषणा की है, तो उसकी प्रक्रिया हम अपनी SSO ID से किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रक्रिया को सीखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें SSO में लॉगिन हो जाना है और SSO में लॉगिन होने के बाद जो डैशबोर्ड आपके पास सबसे पहले आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे IFMS 3.0। जी हाँ साथियों, IFMS 3.0 पर जाकर हमें क्लिक करना है। और यदि आपको IFMS 3.0 दिखाई नहीं देता है तो आपको यहाँ पर अदर एक्टिव ऐप्स में जाना है और अदर एक्टिव ऐप्स में जाकर IFMS 3.0 को भली प्रकार से ढूंढ सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें IFMS 3.0 को क्लिक करना होगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद में मैं सीधा रिडायरेक्टेड हो जाऊंगा IFMS 3.0 पर। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में ये दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे, SS वर्क स्पेस और एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस। तो साथियों, हमें इस ऑप्शन पर जाना है, तो हम इसे क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करने के बाद में आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का डैशबोर्ड खुल गया है, जिसमें आपको ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं राज, FMS, माई डैशबोर्ड, माई इन्फॉर्मेशन, माई रिक्वेस्ट, पे एंड अलाउंस, टैक्सेज, लीव्स और रिपोर्ट डाउनलोड। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपको यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय ID दिखाई दे जाएगी और यहाँ पर से ही आप सैलरी स्लिप वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, सैलरी स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म 16 भी आप जनरेटेड कर सकते हैं और आपकी जो पर्सनल इन्फो है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये सारे ऑप्शन अभी चालू नहीं हुए हैं। चलिए एक ऑप्शन को क्लिक करके देखते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा कमिंग सून, यानी कि ये ऑप्शन अभी चालू नहीं है। बात करते हैं एडवांस सैलरी की। तो उसके लिए हमें साथियों यहाँ पर जाना होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल, फैमिली डिटेल, एडवांस सैलरी एडवांस, अर्न सैलरी एडवांस। इस ऑप्शन पर हमें जाना होगा जिस पर कि लाइव लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो चालू है। तो हमें यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है। माननीय मुख्यमंत्री की फ़ोटो पॉपअप के रूप में आपको दिखाई देगी और उसको क्रॉस कर देना है। और साथियों, यहाँ थोड़ा सा जैसे नीचे जाएंगे तो ये जो दिया है चूजन सर्विस प्रोवाइडर, हमें सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना है। मैंने कर लिया है, लेकिन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा तब आपको ये जो रिफाइंड टेक प्राइवेट लिमिटेड है, रिफाइंड टेक प्राइवेट लिमिटेड को हमें सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में हमें रिक्वेस्ट ए न्यू एडवांस, इस पर जाना है। तो जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि आपकी आज तक की जो सैलरी है वो कितनी आपको मिल सकती है एडवांस के रूप में। जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32,468 रुपये आज की डेट में मैं सैलरी एडवांस ले सकता हूँ और लिमिट यहाँ पर योर एडवांस लिमिट। पर साथियों, अभी इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम चर्चा करेंगे कि इस प्रक्रिया तक पहुँचने के लिए हमें IFMS 3.0 पर क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी। तो उसके लिए हमें माई डैशबोर्ड पर जाना है। माई डैशबोर्ड पर जैसे ही हम जाएंगे तो जहाँ पर हमारे सामने ये जो ऑप्शन आए थे, तो यहाँ पर हमें साथियों यहाँ पर हमें हमारे जो पर्सनल डाटा हैं उनको फिल करने का ऑप्शन आएगा। मैंने उनको फिल कर दिया है और यहाँ पर यदि मैं माई रिक्वेस्ट में जाकर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फॉरवर्डेड एक संख्या दिखा रहा है। तो ये जो है रिक्वेस्ट मैंने अपने
जो पर्सनल डिटेल है, बैंक डिटेल है, फैमिली डिटेल है, सर्विस डिटेल है, वो मैंने भर के और जब मैंने सबमिट किया है तो ये मेरे डीडीओ के पास अपलोड होने के लिए गई है। तो इसको आप जब आप सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ करेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ करने के बाद में आप जब इस पर अर्न सैलरी एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद में आपको अपनी जो सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पर भरनी होंगी, तो आप उनको अच्छी तरीके से भर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हम एडवांस सैलरी के लिए रिक्वेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एडवांस सैलरी पर जाना है और गहलोत जी का फ़ोटो आ गया और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरव्यू ऑफ माय एडवांसेज। इसमें जो येलो है, येलो कलर ये बताता है कि आपने इतना एडवांस लिया हुआ है। ये जो येलो है टोटल एडवांस विड्रॉन और जो ग्रीन है टोटल पेबल सैलरी। तो आप देख सकते हैं कि येलो जो है वो 0 है और टोटल उसके बाद जो सैलरी आपके पास है वो आपकी शेष है, यानी कि आपने कोई एडवांस नहीं लिया है, तो इस तरह का ही दिखाएगा आपको। तो साथियों अब हम यहाँ पर जाएंगे रिक्वेस्ट ए न्यू एडवांस। हमें रिक्वेस्ट ए न्यू एडवांस ऑप्शन पर जाना है। जैसे हम इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी लिमिट शो हो जाएगी कि आपको कितनी लिमिट मिल सकती है। आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी देख सकते हैं कि द सैलरी एडवांस इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यू हैव अर्न सो फार। फॉर इंस्टेंस से योर नेट सैलरी इज RS 40,000। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये है। यू अप्लाई ऑन द 14th डे ऑफ द मंथ। आप 14वें दिन सैलरी के लिए अप्लाई करते हैं, बट यू हैव टेकन 2 days अनपेड लीव। लेकिन 14 दिन में से यदि आपने 2 दिन का अवकाश ले लिया है, कौन सा अवकाश, अवैतनिक अवकाश यदि आपने ले लिया है, तो आल्सो यू हैव ऑलरेडी टेकन 2 सैलरी ऑफ एलरी इन एडवांस दिस मंथ। इसका तात्पर्य ये है कि आपने 2 दिन की जो सैलरी है वो एडवांस में ले ली है। यू कैन रिसीव ऑन एडवांस इक्विवेलेंट टू 10 days वर्थ ऑफ योर नेट सैलरी। तो यदि आप 14वें दिन अप्लाई करते हैं और 2 दिन का आपने कोई अवैतनिक अवकाश लिया है, तो इसका मतलब आपको 10 दिन का ही एडवांस सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। और साथियों ये जो एडवांस सैलरी की प्रक्रिया है ये मैं आपको बता दूं कि आप 10 तारीख के बाद ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। 10 तारीख से पहले आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कोई लिमिट यहाँ पर शो नहीं होगी। तो चलिए अमाउंट हम एंटर करते हैं। मान लीजिए मैंने 500 रुपये एंटर किया है और मैं इसे यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ। तो अमाउंट टू बी विड्रॉन 500 रुपये और इसे मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद में मुझे थोड़ा हमें यहाँ पर एक्सेप्ट एंड सबमिट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट एंड सबमिट, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में आई कन्फर्म दैट आई हैव वेरीफाइड द डिटेल्स मेंशन्ड अबव एंड एग्री टू प्रोसीड विद द ट्रांजेक्शन। प्लीज़ वेट, ट्रांजेक्शन इज गेटिंग प्रोसीड, प्लीज़ डो नॉट रिफ्रेश क्लोज द विंडो। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन है वो आपका प्रोसीडिंग में जा रहा है, इसलिए आप इसे ना तो इसे विंडो को क्लोज करें और ना ही आप इसे रिफ्रेश करें। तो साथियों इस प्रकार से हम जो एडवांस सैलरी की प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें हमें GST भी पेड करना होता है। अभी मेरे केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई GST नहीं दिखाया गया है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको अनसैलरी एडवांस का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं आपको बता दूँ कि हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या भरना होता है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर से जाकर और हम इसे खोल सकते हैं और यहाँ पर जाकर हम इसे व्यू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं एक बार बता देता हूँ। आपको साथियों पर्सनल डिटेल, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। पर्सनल डिटेल में आपको आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, जनाधार आईडी, नेम, जेंडर आदि सारी जानकारियाँ आपको भर देनी है। और जो लास्ट में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा वो आप या तो आधार लगा सकते हैं या जॉइंट फ़ोटो लगा सकते हैं।
इसके बाद में हम चलते हैं एम्प्लॉय डिटेल में। एम्प्लॉय डिटेल की सारी डिटेल्स आपको भर देनी है और यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और डॉक्यूमेंट्स में आपको काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे, बट आप उनमें से कोई सा भी चूज़ करके लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर लगाया है। इसके बाद हम एड्रेस वाले में जाएंगे और एड्रेस में भी आप फिल कर देंगे। उसके बाद फैमिली डिटेल आप फिल कर देंगे, बैंक डिटेल आप फिल कर देंगे और ये है एम्प्लॉय डिटेल जो भी है, कंप्यूटेशन वगैरह और पे एनसीलमेंट डिटेल। तो ये सब जैसे ही आप सारी डिटेल सेलेक्ट कर देंगे, भर देंगे, तो उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपकी रिक्वेस्ट आपके डीडीओ के पास चली जाएगी, तो जहाँ से रिक्वेस्ट वेरीफाई हो जाएगी तो अब हमें अनसैलरी एडवांस का ऑप्शन भी यहीं पर मिलेगा और साथ ही जो पेंशन प्रकरण जो पहले IFMS 2.0 के माध्यम से जा रहे थे, वो पेंशन प्रकरण भी अब इसी के साथ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कि पेंशन ESS ये एक ऑप्शन है, अभी लाइव नहीं हुआ है, तो इसी ऑप्शन के माध्यम से आपको अपने पेंशन प्रकरण भी भेजने होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।